Good morning, student. Again, welcome to Ambitions Vedic Institute. हमने लास्ट पीरियड में सेल डिवीजन के बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो सेल डिवीजन का हमने दो टाइप एक्सप्लेनेशन किए सेल डिवीजन के, माइटोसिस और माइटोसिस। उसी माइटोसिस का हम कंटिन्यूअस पार्ट यहाँ पे करने वाले हैं। तो हमने बोला उसमें से कि माइटोसिस में जो डिवीजन होता है, लास्ट वीडियो में देखे थे हमने कि माइटोसिस में पहले डिवीजन न्यूक्लियस का बोले थे हमने, और बाद में डिवीजन हमने बोला था साइटोप्लाज्म का। तो माइटोसिस में जब न्यूक्लियस का जब डिवीजन होता है, पहले डिवीजन फर्स्ट डिवीजन न्यूक्लियस का होता है, तो उसको बोलते हैं हम कैरियोकाइनेसिस। Karyokinesis means it is a division of nucleus is called the karyokinesis, followed by divisions of cytoplasm, तो उसको बोलते हम साइटोकाइनेसिस। मतलब पहले जो डिवीजन होगा, पहले डिवीजन न्यूक्लियस का, आफ्टर दैट द डिविजन्स ऑफ साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ पे अगर हम देखना है कि हमारा मेन एम था कि माइटोसिस में जो पेरेंट सेल है, उस पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल प्रोड्यूस होता है। ये हमारा मेन एम है माइटोसिस में। तो जब ये माइटोसिस होता है तो पहला डिवीजन जब हमने बोला कैरियोकाइनेसिस, ये कैरियोकाइनेसिस कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग फेज। ये जो पहला जो डिवीजन न्यूक्लियस का हो रहा है, तो न्यूक्लियस का डिवीजन जब होता है तो वो न्यूक्लियस का डिवीजन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग फेज। पहली फेज होती है प्रोफेज, दूसरा होता है मेटाफेज, तीसरा होता है एनाफेज, और लास्ट में होता है टीलोफेज। ये सब फेजेस किसके रहेंगे? न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस जब डिवाइड होता है तो चार फेज को पास करके दो डॉटर सेल में प्रोड्यूस करते। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट फ्रॉम द प्रोफेज से। हम स्टार्ट करेंगे कौन सी फेज से? प्रोफेज में एग्जैक्टली होता क्या है ये डायग्राम में दिया है। ये है अर्ली फेज और दूसरी डायग्राम होती है लेटर प्रोफेज फेज। ऐसी दो फेज होती है प्रोफेज में। तो प्रोफेज के बारे में अगर हमको एक्सप्लेनेशन देना है इसके बारे में, तो सबसे पहले लिखूंगा मैं कि ये प्रोफेज सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है। अगर नीट में क्वेश्चन आएगा कि इन माइटोसिस में विच फेज आर द लॉन्गेस्ट फेज, तो आंसर रहेगा प्रोफेज इज अ लॉन्गेस्ट फेज। इसको लॉन्गेस्ट फेज क्यों बोलते हैं इसके बारे में आपको पता चलेगा बाद में आपको। तो इसमें बोलेंगे कि प्रोफेज ये लॉन्गेस्ट फेज है। उसमें क्या होता है? अर्लियर फेज में, यहाँ पे लिखा डायग्राम में देखो, उसमें से इस अर्लियर फेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं, आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हम क्रोमोसोम। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोले हमने? क्रोमोसोम। तो इस अर्लियर फेज में क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है। अगर क्रोमोसोम का कंडेंसेशन मींस यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, ये क्रोमोसोम एक जगह पे ऐसे जमा हुए कंडेंस हुए। कंडेंस होने के बाद यहाँ पे क्रोमोसोम जो हमको दिखते, देखो उसमें से थीन होते हैं, पतले होते हैं, लॉन्ग होते हैं। यहाँ पे देखो उसमें से ये जो क्रोमोसोम दिख रहे हैं आपको, ये क्रोमोसोम थीन और ऐसे लॉन्ग होते हैं, और उसमें वन स्ट्रैंडेड होते हैं। वन स्ट्रैंडेड, उसमें एक ही स्ट्रैंड दिखता है। देन इस फेज में एग्जैक्टली बाद में बोलेंगे कि इस क्रोमोसोम का कंटिन्यूअसली फिर से कंडेंसेशन होना स्टार्ट होता है। शुरुआत के कंडेंसेशन में ये क्रोमोसोम आपको थिन दिखेंगे, लॉन्ग दिखेंगे, और उसमें एक ही स्ट्रैंड दिखता है। बाद में क्या होता है कि इसी क्रोमोसोम का कंटिन्यूअसली कंडेंसेशन होगा। जब वो कंटिन्यूअसली कंडेंसेशन होने के बाद ये क्रोमोसोम बाद में डिहाइड्रेशन होते हैं। डिहाइड्रेशन मींस
इसमें वाटर लॉस होता है। जैसे जैसे वो कंडेंसेशन करते रहेंगे वैसे वैसे क्रोमोसोम क्या करते हैं, वाटर को लॉस करते हैं, मतलब उसको बोला मैंने डिहाइड्रेशन प्रोसेस। तो डिहाइड्रेशन होने के बाद यही क्रोमोसोम बाद में आपको शॉर्ट दिखते हैं, देखो इसमें से शॉर्ट है, इसके बाद में वो थिक दिखते हैं, शॉर्ट एंड थिक रहेंगे उसमें। कब, जब ये कंटिन्यूअसली कंडेंसेशन रहेंगे, कंडेंसेशन होने की वजह से ये क्रोमोसोम वाटर को लॉस करते। उसके पहले इसमें जो वाटर कंटेंट था तो ये लॉन्ग थे, 3 थे। जैसे उसने वाटर को लॉस किया, वाटर को लॉस करने के बाद ये क्रोमोसोम आपको शॉर्ट एंड थिक दिखते हैं। और इस क्रोमोसोम शॉर्ट एंड थिक में इसका ऊपर मैं सेपरेटली डायग्राम निकालता हूं। उसमें से ये जो क्रोमोसोम्स है, ये क्रोमोसोम को 2 आर्म होते हैं, उस आर्म को बोलते हैं क्रोमैटाइड। क्रोमैटाइड क्या बोला उसमें, फिर से देखो, क्रोमैटाइड किसे बोला, क्रोमोसोम को 2 आइडेंटिकल आर्म है, उस 2 आइडेंटिकल आर्म को बोलते हैं हम क्रोमैटाइड। और क्रोमैटाइड जिस पॉइंट पर हेड होता है उस पॉइंट को बोलते हैं हम सेंट्रोसोम। इसको बोलते हैं हम सेंट्रोसोम बोलते हैं हम इसको। 2 क्रोमैटाइड आर हेड टुगेदर एट वन पॉइंट इज कॉल्ड द सेंट्रोसोम। हमने इसको सेंट्रोसोम बोले। इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं शॉर्ट रहेंगे, थिक रहेंगे, क्रोमैटाइड रहेगा। क्रोमैटाइड रहने के बाद वो क्रोमैटाइड सेंट्रोसोम में अटैच रहेंगे। देन इस फेज का एक और खासियत रहेगी इसमें कि इसमें जो न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन रहेगा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थ्रू आउट द प्रोसेस में रिमेन रहता है। मीन्स वैसा का वैसा रहेगा। यहां पे लिखो थ्रू आउट द रिमेन। क्या बोला उसमें से, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखो उसमें से, ये जो न्यूक्लियर हमने लास्ट टॉपिक में, लास्ट लेसन में हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वैसा का वैसा रहता थ्रू आउट द प्रोसेस में। जब लेट फेज होती है प्रोफेज की, तो उस लेट प्रोफेज फेज में अभी होता क्या है, देखो ये न्यूक्लियोलस, इसके बारे में भी हमने लास्ट लेसन में पढ़े, न्यूक्लियोलस। और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी यहाँ पे देखो स्टार्ट टू डिसअपियर, यहाँ पे मैंने पूरी लाइन बना के दिया। तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वैसा का वैसा है। और हमने यहाँ पे मेंशन भी किया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थ्रू आउट द प्रोसेस रिमेन रहता है, रिटेन रहता है। लेकिन जब लेट फेज होती है, एंडिंग होती है, तो इसके एंडिंग फेज में जो न्यूक्लियोलस होता है और न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होता है ये स्टार्ट टू डिसअपियर, म्हणजे डिसअपियर होना स्टार्ट होता है किसमें, प्रोफेज फेज में। इसके वजह से इस प्रोफेज को हम लॉन्गेस्ट फेज बोलते हैं। तो बेटा इसमें हमने शुरुआत किया था माइटोसिस में एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस होते। तो माइटोसिस जब होता है तो सबसे पहले डिवीजन किसका बेटा बोला हमने, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का जब डिवीजन होता है तब ऐसे 4 फेजेस होते हैं। 4 फेजेस में से आज हमने पहली फेज देखी जिसका नाम था प्रोफेज फेज। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी फेज ऑब्जर्व करेंगे जिसका नाम रहेगा मेटाफेज।